जब तुम अंधेरों में झांकते हो, एक वक्त आता है जब वो अंधेरा भी तुम्हें देखने लगता है। यूहान लिबर्ट वही अंधेरा है, एक लड़का जिसका चेहरा देवताओं जैसा है, मुस्कान में शराफत, बातों में नरमी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो हर समझ से परे है। एक ऐसी रूह जिसमें कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा। बचपन में वो मॉन्स्टर पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसे बनाया गया। यूहान कोई टिपिकल विलेन नहीं है, उसकी बुराई सीधी नहीं है। वो न किसी बदले की आग में जल रहा है, न कोई पर्सनल रिवेंज उसके मिशन का हिस्सा है। उसका दिमाग एक ब्लैंक कैनवस था, जिस पर सरकार के एक्सपेरिमेंट्स, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और एक ट्विस्टेड अपब्रिंगिंग ने अपनी अपनी परतें चढ़ाई। 511 किंडरहाइम जैसी जगह में उसे डाला गया, जहाँ बचपन का मतलब था सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट इमोशनली नम्ब। वहाँ इमोशंस को बीमारी समझा जाता था। बच्चे वहाँ मुस्कान से नहीं, मार से सीखते थे। और यहीं यूहान ने एक खतरनाक लेसन सीखा। अगर तुम रोए तो तुम कमज़ोर हो, अगर तुम कनेक्ट करोगे तो तुम वल्नरेबल हो। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल करनी है तो वो है फियर। उसी जगह ने उसके अंदर एक जहरीला बीज बो दिया, एक सोच की दुनिया बेकार है और इंसान सिर्फ एक मीनिंगलेस मीट पपेट है। उसके दिल में कोई एम्पैथी नहीं बची। हाँ, वो इमोशंस को समझता था, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें मैनिपुलेट कर सके। यूहान की चाम एक एंजेलिक फेस में छुपी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में एक खाई है, एक अबिस। वो जैसे ही किसी रूम में एंटर करता है तो हवा ही बदल जाती है। वो हैंडसम है, कल्चर्ड है और सबसे खतरनाक बात, ही लिसन्स। लोग अपनी बातें उसके सामने खुद खोल देते हैं, क्योंकि वो उन्हें जज नहीं करता, बस क्वाइटली सुनता है और उनके दिमाग में एक छोटी सी सोच छोड़ देता है, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, बस हिंट देता है। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने कैनवस पर हल्के ब्रश स्ट्रोक्स करता है, वैसे ही यूहान इंसानों के दिमाग पर काम करता है। और फिर लोग अपनी मर्जी से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। वो किसी को मारने के लिए गन नहीं उठाता, वो बस उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देता है। यूहान कोई इल्यूजन नहीं है, वो ह्यूमन डार्कनेस का डिस्टिल्ड फॉर्म है। मैनिपुलेशन उसका सबसे खतरनाक हथियार है, और वो आता है अंडरस्टैंडिंग के रूप में। वो हर इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से देखता है, गिल्ट, लोनलीनेस, डिस्पेयर। वो कभी किसी पर फोर्स नहीं करता, वो एक कोल्ड साइकाइट्रिस्ट की तरह होता है जो सिर्फ एक मिरर पकड़ाता है। लोग उस मिरर में अपना सबसे डार्क वर्जन देखते हैं और टूट जाते हैं। उसकी फिलॉसफी साफ है, सब कुछ बेकार है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक गलती है, तुम मर जाओगे और कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात वो इतनी सुकून से कहता है कि पहले तो डर लगता है, लेकिन फिर लोग उस सुकून में ही अपना कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। यूहान किसी का मर्डरर नहीं है, लोग खुद ब खुद उसके लिए अपने आप को खत्म कर देते हैं। उसकी फिलॉसफी इंसानियत को ही एक जोक मानती है। उसके लिए ये दुनिया एक अब्सर्ड जगह है जहाँ लोग बस जी रहे हैं क्योंकि वो जिंदगी से हार मान चुके हैं, पर खुद को ये मानने नहीं देते। उसके लिए ह्यूमन कनेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है। वो कहता है कि रिलेशनशिप्स, लव, पर्पस सब एक्सीडेंट है, सब झूठ है। उसने देखा है कि लोग एक दूसरे से चिपक के जीते हैं, लेकिन अंदर से सब अकेले हैं। तुम अकेले जिंदगी में आए हो और अकेले ही जाओगे, यही उसका मंत्र है, यही उसका विश्वास। यूहान का हॉरर फिजिकल नहीं है। वो न चिल्लाता है, न किसी पर गुस्सा दिखाता है। उसके क्राइम्स पोइट्री की तरह होते हैं, स्लो, आर्टिस्टिक, हॉन्टिंग। उसके विक्टिम्स पहले साइकोलॉजिकली मरते हैं, उनका दुनिया पर से फेथ उठ जाता है, उनकी आंखों में एक खालीपन आ जाता है। वो जिंदा तो होते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ मर चुका होता है, और यही उसे एक ट्रू मॉन्स्टर बनाता है। उसकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई इंसान अपने आप से हार जाता है। लेकिन यूहान की कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं है, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस की भी कहानी है। उसने कभी खुद को पूरी तरह से जाना ही नहीं। उसका चेहरा एक मास्क है, उसकी मुस्कान एक ट्रैप। वो खुद भी नहीं जानता कि वो रियल है या सिर्फ एक शैडो। उसकी
ट्विन सिस्टर नीना ने जिंदगी चुनी, लेकिन योहान ने नाहिलिटी को अपनाया। अपने अस्तित्व से इतना कंफ्यूज था कि उसे लगा शायद सब कुछ खत्म कर देने से, सब कुछ शून्य में डाल देने से उसे कोई जवाब मिलेगा। इसलिए उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, लोगों के रिश्ते, उनका फेथ, उनका होप, क्योंकि उसे अपने ही होने पर शक था। और जो बात सबसे ज़्यादा डरावनी है वो ये कि योहान हम में से ही है। वो कोई एलियन नहीं है, वो हमारी तरह ही एक बच्चा था जिसकी फीलिंग्स को बार बार कुचला गया। अगर किसी की इनोसेंट सोल को लगातार इग्नोर किया जाए, दबाया जाए, तो वो या तो टूट जाता है या योहान बन जाता है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो हर उस इंसान का रिफ्लेक्शन है जो बाहर से परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर से खोखला है। हर उस इंसान का जो दर्द को महसूस तो करता है पर कह नहीं पाता। योहान उस वॉइड का नाम है जो हर मॉडर्न इंसान के अंदर छुपा होता है, एक कोल्ड, कंफ्यूज्ड और डिस्कनेक्टेड फीलिंग। इन कंक्लूजन, योहान लिबर्ट एक नाम नहीं, एक फीलिंग है, एक स्लो पॉइजन है जो चुपचाप दिमाग में उतरता है। उसकी कहानी एक डार्क फेरी टेल जैसी है जहाँ प्रिंस चार्मिंग ही सबसे बड़ा विलन है। उसकी मुस्कान में कोई वार्मथ नहीं, उसकी बातों में कोई होप नहीं, लेकिन फिर भी उससे नज़र हटाना मुश्किल होता है। उसके जैसे मॉन्स्टर्स हम रोज़ देखते हैं, न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में और कभी कभी खुद अपने अंदर भी। उसकी ट्रेजेडी ये नहीं कि वो बुरा था, ट्रेजेडी ये थी कि उसके पास बुरा होने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और इसलिए जब हम योहान को देखते हैं तो डर तो लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। अगर हमारा बचपन भी वैसा होता तो क्या हम भी योहान बन जाते? क्या हर इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है, बस उसे जगाने की देर होती है?